प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक छोटी सी रचना गीत गाने दो मुझे कविता के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रथम पद्यांश। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छोटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। यह पद्यावतरण गीत गाने दो मुझे कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। समाज में व्याप्त विषमताओं से आहत होकर कवि अपनी वेदना को, पीड़ा को इस गीत के रूप में प्रकट करना चाहते हैं। यहाँ वेदना का अर्थ है पीड़ा, पाथे का अर्थ है सहारा। ये कुछ कठिन शब्द थे जिनको हमने आपको यहाँ स्पष्ट किया। इसमें कवि कहते हैं, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि कहते हैं कि समाज में इतनी विषमताएं व्याप्त है जिससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। अतः अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को मुझे गीत के माध्यम से कह लेने दो। हो सकता है इससे मेरा अंदर का बोझ हल्का हो जाए। कवि आगे कहते हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि कहते हैं कि मैंने इस समाज की राह पर चलते चलते इतनी चोटें खाई है कि होश के भी होश छूट जाए। अर्थात भ्रष्ट शासकों ने मुझे इतना त्रस्त किया है कि होश से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। मेरे लिए जो हाथ सहारा बनकर के खड़े भी हुए थे, पाथे का मतलब सहारा, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। उस सहारे को भी ठग ठाकुरों अर्थात भ्रष्ट शासकों ने उनको भी काट डाला। अर्थात जीवन जीने के जो साधन थे वो भी मुझसे छीन लिए गए। अब तो मैं इतना पीड़ित, इतना कुंठित, इतना त्रस्त हो चुका हूँ कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि कहते हैं, अब तो मैं इतना पीड़ित हो चुका हूँ कि मेरा गला रुका सा जा रहा है, रोंद सा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया हो। प्रिय विद्यार्थी, इसमें विशेष बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पद्यांश में समाज में व्याप्त विषमताओं का वर्णन हुआ है। ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। अब हम अगले पद्यांश की ओर जाते हैं। पद्यांश 2 में, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, गीत गा लेने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। आगे कवि कहते हैं, भर गया है जहर से
संसार जैसे हार खाकर पूरे समाज में आदमी का व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे सबने विष का पान कर लिया हो, अर्थात सबके व्यवहार से कटुता ही झलकती है और लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं या ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि उनका एक दूसरे के प्रति कोई परिचय ना हो। इस तरह से कवि कहते हैं कि लोगों में एक तरह का निष्प्राण सा व्यवहार हो गया है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया की लौ बुझ गई हो, अर्थात दया करुणा का भाव पूरी पृथ्वी से निकल गया हो। फिर कवि आह्वान करते हैं कि इस पृथ्वी की इस बुझी हुई लौ को फिर जलाने के लिए, उसमें एक नया संचार करने के लिए हम सभी को एक बार इसको सिंचना होगा, इस लौ को फिर से प्रज्वलित करना होगा, ताकि पूरे विश्व में, पूरे समाज में फिर से दया, ममता, करुणा का भाव फिर से जागृत हो। संसार को नया जीवन देना चाहते हैं कवि। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, सुबोध है और प्रवाह युक्त है। आशा करता हूँ ये दोनों पद्यांश आपको भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।